नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव ने अब और भी विस्फोटक मोड़ ले लिया है। एक तरफ ईरान पर अमेरिका का प्रचंड प्रहार, दूसरी तरफ तेहरान से खुली चुनौती। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से महाशैतान करार दिया है और साफ संदेश दिया है कि दबाव का जवाब और बड़े प्रतिरोध से दिया जाएगा। उधर रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। ऊर्जा, सुरक्षा और युद्ध तीनों मोर्चों पर बन रहा ऐसा समीकरण जिसने पश्चिमी देशों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। इसी बीच रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने नया मोर्चा खोल दिया है। रूसी ठिकानों पर लगातार ड्रोन अटैक, एयर डिफेंस की चुनौती और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे यूरोप पर जंग का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का हमला मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंक देगा? क्या रूस ईरान की जोड़ी पश्चिमी गठबंधन पर डबल प्रेशर बनाने की तैयारी में है? और क्या यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस को बड़े सैन्य जवाब के लिए मजबूर करेंगे? आज हम दिखाएंगे अमेरिका के प्रचंड प्रहार से लेकर तेहरान की चेतावनी तक हर खबर, रूस ईरान की नई रणनीति और यूरोप तक मंडराते युद्ध के सबसे बड़े खतरे की पूरी तस्वीर। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिसमें किस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो धरती है वो धधक रही है, बारूद के ढेर पर इस वक्त टिकी हुई है और क्या कुछ इंफॉर्मेशन है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पहली स्टोरी जिसको लेकर इस वक्त जो है हालात बेहद पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर वार, अमेरिका का प्रचंड प्रहार, और इसी को लेकर इस वक्त सबसे अहम तस्वीर है क्योंकि सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया और अमेरिका का यह प्रचंड प्रहार जिसमें पूरी तरीके से ईरान के खात्मे की ओर अग्रसर अमेरिका नजर आ रहा है। क्या डिटेल्स इसको लेकर आपको विस्तार से बताएंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं जहां पर किस तरीके से इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मोस्तफा का एक बयान सामने आया है जो कि खास तौर पर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। जो बयान है जिसमें ट्रंप को महाशैतान मोस्तफा खामेनी बता रहे हैं, सेटन बता रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं सेटन और क्या उनके सिग्नेटरीज को लेकर के बड़ा बयान दिया है मोस्तफा खामेनी ने? इस जंग के हालात में उसके कितने मायने होने वाले हैं ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 3 की करते हैं जहां हालात इस वक्त जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का डबल प्रेशर, यूरोप अब निशाने पर है और इसी को लेकर के स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। रूस ईरान की तरफ से डबल प्रेशर, यूरोप पर निशाना, और क्या इसके बाद तस्वीर रहने वाली है और कैसे प्रेशर टैक्टिक्स खेलते हुए इस ऑपरेशन डबल प्रेशर के जरिए रूस और ईरान के बाद निशाने पर यूरोप को लिया जाएगा? क्या इसको लेकर डिटेल्स है ये भी विस्तृत रूप में आपके सामने रखेंगे। बात स्टोरी नंबर 4 को लेकर करते हैं जहां इस वक्त जो धधक रही सिचुएशन में रूस के दिल पर सीधे वार किया गया, ड्रोन्स का कहर बरपाया गया। रूस ने भी जमकर पलटवार किया, कीव को दहलाया। मेट्रो स्टेशन पर क्या तस्वीर थी इससे भी आपको करवाएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी दे दे वो 4 बड़ी खबरों की, जो 4 टॉप ब्रेकिंग है वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया है। अमेरिका की तरफ से नया सैन्य अभियान शुरू किया गया है। ईरान के केशम द्वीप पर जोरदार हमले किए गए हैं। ईरान के बंदरगाहों के पास भी धमाके गूंजे हैं और ये इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ट्रंप का इस वक्त तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, और ये भी इस सैनिकों की मौत पर सामने आया जिसमें ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए जाए। ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की तरफ से सेना पूरी तरीके से अलर्ट रहे, सेना को पूरी तरीके से छूट है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पूरी जंगी पिच पर अभी तक नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला जिसमें ऑयल फैसिलिटीज पर टारगेट सेट किया गया। ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, पावर प्लांट में आग लगा दी गई। मिडिल ईस्ट में ईरान के जबरदस्त हमले सामने आए हैं और ये पूरी तस्वीर को क्लियर करता है कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये एलआई बनाम एलआई की लड़ाई है।
अब इसको लेकर के क्या तस्वीर रहती है। और वही जो है दूसरे मोर्चे को लेकर के भी तस्वीर सामने आ रही है। दूसरा मोर्चा जिसमें रूस और यूक्रेन की स्थिति भी विध्वंसक हो रही है। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। मॉस्को के करीब धमाकों से हड़कंप मचा है। ऑयल डिपो पर हमला किया गया, 9 की मौत इस दौरान हुई। रूसी सप्लाई चेन पर यूक्रेन का ये भीषण वार नजर आया है। ये 4 बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी और इसी के साथ अब डबल प्रेशर के साथ अमेरिका कैसे आगे बढ़ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर, मुश्तबा खामनेई का ट्रंप को सीधा चैलेंज इस बीच सामने आया। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है जहां ट्रंप के दस्तखत की कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये रखा गया है पॉइंट मुश्तबा खामनेई के द्वारा। ईरान की खुली चेतावनी, हमले जारी रहे तो जवाब और भी ज्यादा इंटेंसिव मिलेगा, जवाब और भी ज्यादा करारा मिलेगा, ये मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ा है। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत से नया संकट खड़ा हो गया। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेहरान में खौफनाक पोस्टर सामने आया है। अब इस पोस्टर की जो पोल है वो भी खुल गई है। ट्रंप परिवार को ताबूत में दिखाकर खुले तौर पर यह तस्वीर सामने आई, खुली धमकी दी गई है। ट्रंप परिवार को बाकायदे ताबूत में पेश किया गया है, ट्रंप, मेलानिया और इसके साथ साथ बच्चों की ताबूत वाली तस्वीर सामने आई। मेलानिया के साथ साथ ट्रंप को भी और बच्चों को भी इस ताबूत में दिखाया गया है। IRGC से जुड़े पोस्टर ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। तनाव इससे ज्यादा एस्केलेट हो रहा है और इसी को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, इस वक्त इसी के इर्द गिर्द पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हलचल तेज है, क्योंकि सुर्खियां भी आई है और यही पिच भी तैयार कर रही है। एक तरफ ट्रंप जिसकी तरफ से अमेरिका की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया जो है वो प्रहार के सामने आ रहे हैं ईरान पर पूरी तरीके से फाइनल असॉल्ट को लेकर, और वहीं अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है क्योंकि ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ अब ट्रंप परिवार को ताबूत में दिखाकर खुले तौर पर धमकी दी गई, बाकायदे पोस्टर सामने आया है। मिडिल ईस्ट में जंग अब और सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर ऐसा पलटवार किया है, ऐसा जवाब दिया है जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अमेरिकी मिसाइलों की गूंज सुनाई दी है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बात खामेनेई की कर लेते हैं। खामेनेई ने अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने की धमकी दे डाली है और यूं गए की कसम ही खा ली है। इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन तक मिसाइलों और ड्रोन्स की आवाज सुनाई दे रही है और यहां तक खतरा मंडरा रहा है। और हम क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी कहर जो है बरप रहा है, लेकिन पलटवार ईरान दे रहा है, वो भी उसकी अहम वजह आपको बता देते हैं। सैनिकों की मौत से दरअसल ट्रंप फपलाए हुए हैं, भड़क गए हैं और यही वजह बन रही है, ये बेस बन रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ा हमला किया गया, IRGC ठिकानों को निशाने पर लिया गया, इंपॉर्टेंट बेसिस को टारगेट किया गया, जॉर्डन बेस पर। इसके बदले में ईरान ने हमले किए। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी मिलती है, 430 से ज्यादा घायल बताए जाते हैं। लेकिन ट्रंप का पलटवार जो है वो और ज्यादा इंटेंसिव सामने आता है, जिसमें ट्रंप जब इसको लेकर जवाब देते हैं, जिसमें सीधे सीधे क्लियर इंडिकेशन देते हैं, सैनिकों को खुली छूट देते हैं। सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई, सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं, एक के बाद एक बड़ी सीरीज छोड़ दी गई। मुश्तबा खामनेई की खुली चेतावनी अमेरिका को सबक सिखाएंगे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जिक्र इस दौरान किया गया। इराक में भी धमाके सुनने को मिले, एरबिल के पास ड्रोन हमला हुआ, कुर्द संगठन का बेस निशाने पर रहा, कुवैत में भी तबाही देखने को मिली है और यहां पर भी डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। आग से कई यूनिट्स यहां पर इन पर शटर लगता हुआ नजर आया, यूनिट्स बंद कर दी गई। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ये सबसे अहम है दर्शकों, क्योंकि क्या ये जो सवाल इस बीच खड़ा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट का होगा क्या ये युद्ध और आगे बढ़ेगा,
क्या बंद होगा हॉर्मूज स्ट्रेट और क्या क्षेत्रीय युद्ध में ये संघर्ष बदल जाएगा? क्या वैश्विक तेल संकट एक दफा फिर से गहराएगा और क्या इसके बाद इस दफा दुनिया इससे उभर भी पाएगी? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ट्रंप का पलटवार, ईरान पर मिसाइलों की बौछार, अमेरिकी सैनिकों की मौत, तेहरान पर कहर। मिडिल ईस्ट जहां हर घंटे जंग और खतरनाक होती जा रही है, जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वॉशिंगटन का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस ताकत को तोड़ना जिसके दम पर वो दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को बंद करने की धमकी देता रहा। जॉर्डन में सैनिकों की मौत के बाद हमला हॉर्मूज के पास ईरानी ठिकाने निशाने पर, रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर स्ट्राइक, तेल मार्ग सुरक्षित रखने का था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 430 से ज्यादा घायल हुए हैं। यानी अब अमेरिका सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि निर्णायक सैन्य अभियान चला रहा है। उधर तेहरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका की घोषणा से कुछ मिनटों पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अंतरिम समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को रोकने का भी ऐलान कर दिया। यानी कूटनीति की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ती दिख रही है। जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इराक के एरबिल में ड्रोन हमला, कुर्द लड़ाकों का बेस निशाने पर 8 लोग घायल, जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल हवा में मार गिराए, इराक ने ड्रोन इंटरसेप्ट किए, बहरीन में सायरन गूंजे, सऊदी अरब अलर्ट पर आ गया, पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इराक में ड्रोन हमला, जॉर्डन ने मिसाइलें रोकी, बहरीन में एयर रेड सायरन, सऊदी अरब हाई अलर्ट पर, खाड़ी देशों में सुरक्षा बढ़ी। सबसे ज्यादा चिंता हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और महंगाई दोनों आसमान छू सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। इस बीच कुवैत भी ईरानी हमलों की चपेट में आ गई। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला, तेल सुविधा केंद्र को नुकसान, बिजली उत्पादन प्रभावित, हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद और उड़ानों का शेड्यूल बदलना पड़ा। यानी जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का पलटवार, खामेनेई की खुली धमकी, मिसाइलें, ड्रोन, तेल और हॉर्मूज पर कब्जे की जंग, ये सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रहा। पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत अब बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है। क्या अमेरिका और ईरान अब निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं? क्या हॉर्मूज स्ट्रेट अगला सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है? और क्या इस जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।